नमस्कार। आप न्यूज पे व्यूज देख रहे हैं। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो अपने ही मामले ठीक से नहीं संभाल पा रहा, फिर भी दुनिया भर में मध्यस्थ बनने की कोशिश करता रहता है। ये बिल्कुल वैसी ही कहावत है कि घर में दाना नहीं और माए भुट्टा भूनने चली। पाकिस्तान की हालत ठीक ऐसी ही है। देश भर में बगावत हो रही है और हिंसक झड़पों की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। फिर भी इन सब बातों को नजरअंदाज करते हुए मुनीर और शहबाज किसी और ही खेल में लगे हैं। कभी ईरान का पक्ष लेते हैं तो कभी अमेरिका का। हालांकि इस बार वे ऐसी मुश्किल स्थिति में फंसे हैं, मानो किसी मजबूत पकड़ में जकड़े हों, कि वे बुरी तरह छटपटा रहे हैं। असल में ईरान उन मुस्लिम देशों पर लगातार हमले कर रहा है जहां अमेरिकी सैनिक या सैन्य अड्डे मौजूद हैं। सऊदी अरब भी ऐसे ही देशों में से एक है जो अभी इन हमलों का सामना कर रहा है। ये वही सऊदी अरब है जिसने पहले पाकिस्तान के साथ एक समझौता किया था कि अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो उसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा और दोनों एक दूसरे की रक्षा और मदद करेंगे। दूसरी ओर, जैसे ही ईरान ने हमले शुरू किए, पाकिस्तान ने सऊदी अरब की मदद करने के बजाय चुप्पी साध ली। हमलों के बीच जब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज और सेना प्रमुख मुनीर अचानक सऊदी अरब पहुंचे, तो ईरान और उसके प्रॉक्सी गुट हूतियों ने इतने जबरदस्त हमले किए कि पाकिस्तान के रक्षा समझौते का आधार ही ढह गया। हूती विद्रोहियों ने बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोनों से यमन की सीमा से सटे सऊदी अरब के इलाके पर जबरदस्त हमला किया। हमला इतना भयानक था कि तबाही से उठने वाला धुआं कई किलोमीटर दूर से साफ दिखाई दे रहा था। खबरों के मुताबिक इन हमलों में कम से कम 30 सैनिक मारे गए और 50 से ज्यादा घायल हुए। हूतियों ने दावा किया कि उन्होंने सऊदी समर्थित सेनाओं को निशाना बनाया और उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया। यह हमला तब हुआ जब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर सऊदी अरब में ही मौजूद थे। हूती विद्रोहियों ने सीधे इस्लामाबाद को कड़ा संदेश भेजा है, जिससे साफ है कि पाकिस्तान की सैन्य गारंटी के बावजूद वे पीछे नहीं हटेंगे। 2022 में हुए संघर्ष विराम सीज फायर के बाद यह पहली बार है जब सऊदी सीमा पर तनाव इतना गंभीर स्तर तक बढ़ गया है। अब दुनिया यह देख रही है कि सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बड़े नेता जो रियाद में इकट्ठा हो रहे हैं, हूथी विद्रोहियों और ईरान समर्थित मिलिशिया की इस सीधी चुनौती का क्या जवाब देते हैं। एक बात तो साफ है, हूथी ड्रोन और मिसाइल हमलों से हुई भारी तबाही, जो ठीक उसी समय हुई जब शहबाज और मुनीर सऊदी अरब पहुंचे थे, पाकिस्तान के लिए एक कड़ा सबक है कि चाहे वे कितनी भी बड़ी बड़ी बातें करें, ईरान और उसके प्रॉक्सी के सामने उनकी कोई हैसियत नहीं है। न्यूज पे व्यूज के साथ बने रहें। नमस्कार।